प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। परमेश्वर ने फिर से हमें एक और मौका दिया है कि परमेश्वर के सामने आकर परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें और उसके उसके वचन में से हम पढ़ें और जीवन का मन्ना जो है हम उसको रोज उसको खाएं और उससे हम तृप्त होकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। और हमने उसके बारे में पिछले बार हमने सुना था। आज हमारे एपिसोड जो जे नए 96 है, J96 J96। और आज हम भजन संगीता का 34 का 7वां आयत में हम पढ़ेंगे। और उसके पहले हमने पिछले बार हमने परमेश्वर के बारे में सोचा था, उसका थोड़ा सा हम देखते हुए चलेंगे और उसके बाद हम इसमें आएंगे। और एक्चुअली आज जो है परमेश्वर का प्रोटेक्शन, परमेश्वर हमें किस प्रकार से हमें संभालता है, हमें देखभाल करता है, हमको कैसे वो हमारे आवश्यकताओं को करते हैं, उसके बारे में हम सुनने जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का प्रोटेक्शन मतलब हमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो परमेश्वर हमारे कैसे ढाल बनकर हमारा काम करता है, उसके बारे में हम सोचेंगे। उसके पहले हम पिछले बार की बात को हम देख के हम वापस जाएंगे। और हमने पिछले बार जो हमने बात कहा था वो था हमारा था कि परमेश्वर हमारे 3 कारणों से क्या होता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। 3 कारण कौन कौन से मैंने आपको बताया, यदि आपको याद हो तो आप फिर से याद कर देख लें। और एक जो है मनुष्य जो है एक दूसरे से करने वाला पाप, जो मतलब एक दूसरे से मतलब आप दूसरों के लिए पाप कर रहे हैं और पाप सोचते हैं, जो भी कर रहे हैं जो दूसरों के लिए मतलब हमारे नहीं, हम दूसरे लोगों के साथ जो पाप करते हैं वो यदि वो पाप करते हैं, परमेश्वर हमको हमारी प्रार्थना को नहीं सुने। और वो कहाँ पर लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था यशायाह के पुस्तक 59 का 1 में पढ़ा था। और उसमें क्या लिखा था, किंतु तुम्हारे पाप तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग करता। तुम्हारे पाप जो है तुम्हारे परमेश्वर से अलग करने वाला चीज़ जो है वो तुम्हारा पाप है। और करते इसीलिए वो तुम्हारी तरफ से कान बंद कर देता है। और वो ऐसी अवस्था में परमेश्वर अपने कान को बंद कर देता है, क्योंकि वो आपके प्रार्थना को सुनना नहीं चाहते। क्योंकि आप जो है दूसरों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं, तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना सुनते हैं। नहीं तो आप उनसे माफ़ी मांगकर हम अपने पापों को ग्रहण कर और उसको अपने मान कर हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर के साथ हमको मेल मिलाप कर लेना चाहिए। और दूसरी बात जो है यहाँ बताया कि हमारा दूसरा टाइप का पाप जो है हम मन में जो करते हैं उस पाप के बारे में कह रहे हैं। मन में पाप करते हैं मतलब आपका पाप दूसरा कोई व्यक्ति नहीं देख रहा है। पहले वाले के अंदर हम जो पाप करते हैं सब लोग देखते हैं, ये दूसरा जो है हमारे पाप कोई भी नहीं देखता, क्योंकि हम जो कर रहे हैं मन में कर रहे हैं। मतलब हमारे मन का पाप जो है जो हम मन में जो सोचते हैं, हम दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करने के लिए सोचते हैं, उनके लिए जो भी मन में हमारे अब खड़ास भरा हुआ है, आपके मन में जो है हर तरह के तकलीफ होते हैं और जो आप अंदर से आप करते हैं, बाकी वो कौन जानता है, परमेश्वर जानता है। हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने बोला था कि परमेश्वर की आँख सदा अपने सभी लोगों पर अपने आंख बनाए रखता है और वो हमारे हर चीज को देखता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो देखता, आपके मन के अंदर का भी बात वो जानता है और पहचानता है, उससे कोई भी चीज़ छिपा नहीं। क्योंकि वो क्या है, प्रकाश है। प्रकाश में क्या सब कुछ दिखता है। और हम अंधेरे में, अपने मन में मतलब अंधेरे में जो करते हैं वो पाप भी परमेश्वर देखता है। और वो परमेश्वर, यदि तुम उस प्रकार के पाप करते हो तो परमेश्वर तुम आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। और क्या देखो क्या लिखा हुआ, अब देखते हैं और कहाँ पर लिखा हुआ। अब यदि भजन संगीता 66 के 18 आयत में अपन पढ़ेंगे, हमने पहले पढ़ा था, मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और उसके अंदर क्या लिखा है, 66 का 18 के अंदर लिखा है कि तुम्हारा मन का पाप पाप के कारण आप परमेश्वर आपका प्रार्थना नहीं सुनता। और यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, मेरे मन पवित्र था। मतलब यदि आपका मन अपवित्र है
तो परमेश्वर आपका पागल मेरे मन पवित्र था, मेरे स्वामी ने मेरी बात सुनी, मतलब मेरे मन पवित्र है तभी हमारे स्वामी मतलब परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है। तो यदि मन अपवित्र है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। और इंग्लिश में लिखा है, यदि मैंने अपने हृदय में पाप को संग्रह करके रखा है तो क्या होगा, आप परमेश्वर आपका प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। तो आपको जानना चाहिए दूसरा किस्म का पाप जो है मन का पाप है। अब तीसरा किस्म का पाप जो है वो है हमारे परिवार के साथ। मतलब हम अपने परिवार जिसके साथ हम रहते हैं, हम सोचते हैं कि हम जो कुछ चाहिए हम सब कुछ कर सकते हैं, बाकी हम क्या हमारे बीवी से मन मुठाव करते हैं और हम हमारे परिवार के लोगों से मन मुठाव करते हैं। वो हम ये बात सही है कि हम उसके कर्ता धर्ता सब कुछ हम हैं, और यही नहीं करता धरता ही नहीं, हम संभालने वाले हमको परिवार का सिर बना के रखा हुआ है। मतलब बीवी का सिर मतलब परमेश्वर, मतलब हम परिवार का सिर, और हमारे हिसाब से हर चीज़ हम सही ढंग से सही निर्णय लेके करना। यदि और यहाँ पर बीवी के बारे में कहा गया अपने 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 और यहाँ पर कहा, देखो आप पहला पत्रोस 3 के 7 में लिखा, ऐसे ही पतियों तुम अपने पत्नियों के साथ समझदारी पूर्वक रहो। तुम बीवियों के साथ समझदारी के साथ रहो, उसका कारण है उन्हें निर्बल समझकर उनका आदर करो। मतलब ये बात सही है कि पत्नी जो है वो निर्बल है। इसका मतलब क्या है कि जल्दी फुसलाने वाले हैं। और आप देखो जब भी कोई भी बात होता है कौन पहले फुसला जाता है, बीवी, हाँ मतलब औरतें जो है फुसला जाता है। और आप देखते हैं आदम और हव्वा के जीवन में क्या हुआ, हव्वा को शैतान ने फुसलाया, पर आदमी को नहीं, हव्वा आदम को फुसलाया नहीं। तो फुसलाने वाला जहाँ पर जल्दी गिरने वाली कौन है, औरत है। वो छोटी छोटी बातों को वो बराबर ना समझकर उसको सही ढंग से ना लेकर उसके चाल के अंदर उसके अंदर चलने लगते हैं और गलत रास्ते में चलते हैं। ये बात, और यहाँ पर पत्रों से तुम है पतियों, तुम उनके साथ समझदारी के साथ काम करो। मतलब उनसे समझदारी से बात करेंगे तो वो समझदारी में आपको क्या कर सकते हैं, उनको समझदारी से उनको सीधा कर सकते हैं। और क्योंकि आपने देखा था, आप समझदारी की बात अपन देखेंगे तो अब ईयोब की पुस्तक में वहाँ पर पढ़ते हैं, ईयोब की बीवी क्या कहता है। ईयोब की बीवी कहता है, अरे क्या परमेश्वर ने आपको इतना तकलीफ दिया है, आपको इतना दुख दिया है, आपके सब कुछ ले लिया है, अब काय के लिए इनके साथ परमेश्वर को आप क्यों स्तुति करना है, उनकी महिमा करना, उनको छोड़ो, उनको 2 गालियां बको और उनसे अलग हट जाओ। भाई वो बीवी जो है उसको 7 बच्चे उसने दिए, उसके बाद फिर 7 बच्चे और दिए परमेश्वर के कॉम्प्रोमाइज होने की बात उसको। बाकी वो क्या है कि वो बीवी जो है उसको गलत रास्ते पर लेगा। तो उसने ईयोब ने क्या कहा, परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया तो मैं परमेश्वर के साथ था, अब मैं परमेश्वर ने मेरे को अनुग्रह से निकाल दिया, इसका मतलब कि मैं परमेश्वर को छोड़ दूँ। मतलब तो समझदारी से उनको बात करना, उनको समझा के उनको, मतलब ये मैं आपको मैं समझा, मैं यदि वचन निकालूं तो मैं उसके अंदर मैं बहुत सारा बातें आपको बताने के लिए हैं। और उसके आगे क्या पड़ता है, जीवन के वरदान में उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी मानो। वो जो है अपना उत्तराधिकारी, बीवी जो है या अपना वाइफ जो है हमारे उत्तराधिकारी, मतलब हम घर पे नहीं है तो वो परिवार को चलाने वाला, मतलब हम इस परिवार के राजा है। राजा मतलब अब ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब राजा मतलब एक तरह से देखा है तो राजा है, और हमारी बात कौन संभालने वाला है, हमारे उत्तराधिकारी कौन है, हमारे बीवी। तो वो उनको अधिकारी भी मानो ताकि तुम्हारी प्रार्थनाओं में उसके, यदि आप ऐसी मान कर उनको हम संभाल कर लेके जाते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का बाधा ना करेंगे और हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। अच्छा, अब ये 3 कारण मैंने बताया, मैंने आपको समझा दिया। अब आगे की जो है आज का जो चीज़ है वो परमेश्वर का प्रोटेक्शन, मतलब क्या कहते हैं, हमको परमेश्वर कैसे संभालता, हमारी रक्षा कैसा करता है, उसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। हम परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके साथ हम रहेंगे। तो क्या होगा, परमेश्वर हमें कैसा रक्षा करता है उसके बारे में लिखा, और वो है भजन संगीता 34 का 7 में क्या लिखा हुआ है। भजन संगीता 34 का 7, भजन संगीता 34 के 7 में क्या लिखा, यहोवा का दूत उसके भक्तजनों के चारों ओर डेरा डाले रहता है। मतलब क्या कह रहा है कि हमारे चारों तरफ परमेश्वर का दूत का डेरा लगा हुआ है। एक
दूत मतलब हमारे दूतों का जो संग जो है हमारे चारों तरफ डरेला, और उसके कारण क्या, कोई भी हमें आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि हमको रक्षा करने वाला कौन है? परमेश्वर का दूत है। आप पूरी तरह विश्वास कीजिए, आप विश्वास कीजिए कि हमको कुछ होने वाला नहीं है, और हमको बचाने वाला कौन है? परमेश्वर का दूत है। और वो चारों तरफ डेरा डाले रहता है, और यहोवा का दूत उन लोगों की रक्षा करता है। और क्या कहा है कि यहोवा का दूत उनकी रक्षा करता है। और मैं आपको एक छोटी सी मेरे जीवन के बारे में कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोयम्बतूर में रहता हूँ, आपको मालूम है। और मैं कोयम्बतूर में यहाँ पर सदा एक ही टाइप का क्लाइमेट है। और हमारा क्या हो गया, मैं एसी वगैरह यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे एसी ख़राब हो गए। और इतना गर्मी था कि मेरे को बिना एसी का रहना मुझे पसंद नहीं है। और ऐसे में क्या हो गया, वो एसी को रिपेयर करने के लिए मुझे 1 हफ्ते लगेंगे। और क्या हुआ, उसी दिन से बारिश शुरू हो गए, और बारिश शुरू होके मेरे कमरा बिल्कुल एसी से भी ठंडा करके दे दिया। और मैं किस पर निर्भर कर रहा था? एसी के ऊपर। बाकी परमेश्वर के ऊपर मैं निर्भर करता था। तो परमेश्वर ने मेरी क्या करा, मेरी ज़रूरतों को पूरी करा। और हमको विश्वास करना चाहिए। मैंने हमारी बेटी से मैंने कहा, देखो बेटे देखो, मेरे को एसी के बिना मैं रह नहीं पाता हूँ। और उसके बावजूद देखिए परमेश्वर ने क्या करा है। परमेश्वर ने देखो बरसात लाके पूरे जगह को ठंडा कर दिया, और इतना ठंडा हो गया कि मतलब एसी से भी अच्छा ठंडा। तो मतलब क्या कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है। और यहाँ पर क्या इंग्लिश में क्या, द एंजल ऑफ द लॉर्ड इनकैम्प ऑल अराउंड दोज़ हू फियर। जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं, वो क्या करता है? परमेश्वर उनके चारों तरफ है। एक तरफ में नहीं, मतलब सामने से या पीछे से या साइड से या दाएं या बाएं, ऐसा नहीं। परमेश्वर हमारे चारों तरफ है। अब सोचिए, हम चारों तरफ है तो क्या होगा, हमें पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, और हमें साइड में देखने की ज़रूरत नहीं है। और उस तरफ मतलब क्या है कि परमेश्वर हमारी हर तरफ से रक्षा करता है। हमारे परमेश्वर जो है हमें रक्षा करने वाला है। और क्या लिखा, आगे क्या लिखा है, एंड ही डिलीवर्स द। हमारे जो भी आक्रमण हमारे ऊपर हो रहे हैं, किसी प्रकार के, मतलब किस प्रकार के आक्रमण, ये नहीं कह रहा हूँ, किसी प्रकार के आक्रमण हमारे ऊपर होगा तो क्या होगा, वो हमें रक्षा करता। मैं यही बात, इसलिए मैंने अपने जीवन की अभी की बात कह रहा हूँ। ये गर्मी और ठंड के बारे में, मेरे को गर्मी से मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। और गर्मी, क्योंकि मैं करीब 50 साल से मैं एयर कंडीशन में ही रहा। और जब मैं घर पे ही एसी है, और ऐसे में क्या हुआ, मेरे एसी खराब हो गए। और क्या हो गया, परमेश्वर ने मेरी ज़रूरत को जानकर इस मौसम को ही बदल दिया। आप ऐसा कभी हो सकता है कि हम देखें और परमेश्वर विश्वास करके देखिए, आपको होगा। मेरे समय यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और मैं यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि परमेश्वर हमारी कैसा रक्षा करता है। परमेश्वर के दूत हमारे परमेश्वर अपने दूतों को हमें भेज के हमारे चारों तरफ रखा हुआ है। वो हमारी रक्षा करता है, हमारी हर ज़रूरतों को पूरी करता है। हमें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वचन में क्या पढ़ता है, यदि पिता से यदि अपने बच्चे यदि रोटी मांगे तो क्या पत्थर देंगे क्या? आप मच्छी मांगे तो आप क्या सांप को देंगे क्या? परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है, तो हमारी ज़रूरतों को पूरी करेगा, परमेश्वर रक्षा करेगा। हमारे समय यहाँ खत्म हुआ है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय करेगा। आमीन।